हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद सविता में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का हम रैंक कैसे निकालते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कैसे एक मैट्रिक्स का रैंक निकाला था, डिटरमिनेंट की फॉर्म से निकाला था। आज हम मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालेंगे, इक्वलन फॉर्म में। हमने पीछे भी डिस्कस किया था और डिटरमिनेंट से 3x3 तक तो ईजी है, बट उससे अबोव ऑर्डर के मैट्रिक्स हमारे लिए मुश्किल है। तो उसके लिए हमने इक्वलन फॉर्म बनाएंगे मैट्रिक्स के, वहाँ से हम किसी भी मैट्रिक्स का हम रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वलन फॉर्म बनाने के लिए हमने अपने मैट्रिक्स में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। उन ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, दोज ट्रांसफॉर्मेशन दैट डज नॉट इफेक्ट ऑन रैंक ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं जो डज नॉट इफेक्ट ऑन रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स की रैंक पर इफेक्ट नहीं करती। ये मेनली 3 ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो या तो हम रो पे लगा सकते हैं या फिर कॉलम पे लगा सकते हैं। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, इंटरचेंज ऑफ एनी रो या फिर इंटरचेंज ऑफ एनी कॉलम। आर आई को चेंज करेंगे हम आर जे में, या फिर सी आई को इंटरचेंज करेंगे सी जे में। मतलब किसी भी रो को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। फर्स्ट को हम सेकंड बना सकते हैं, सेकंड को हम फर्स्ट बना सकते हैं। इसी तरह से हम किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इससे हमारे रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड है मल्टीप्लाई एनी रो बाय नॉन जीरो स्केलर। किसी भी रो को हम नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आर आई को क्या लिख सकते हैं, के इंटू आर आई, वेयर के कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर है, इंटीजर है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, सी आई इक्वल टू के इंटू सी आई। इससे भी हमारे मैट्रिक्स के रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आर आई इक्वल टू आर आई प्लस के आर जे, या फिर सी आई इक्वल टू सी आई प्लस के सी जे। इसके कुछ नोट हैं। क्या है, एवरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। जो हम ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के जो मैट्रिक्स मिलेगी वो हमेशा कैसे होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। एवरी परमुटेशन मैट्रिक्स एलिमेंट से जितनी भी परमुटेशन मैट्रिक्स है उनको हम क्या कहते हैं, वो कैसी मैट्रिक्स है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। इक्वलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के हम इक्वलन फॉर्म कैसे बनाते हैं, इसके 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑल द 0 रोज ऑफ ए आर एट द बॉटम। हम एक रो के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। जितनी भी 0 रोज हैं वो हम नीचे बॉटम में लेके आएंगे। फिर क्या करेंगे, लीडिंग नॉन जीरो एंट्री ऑफ ईच नॉन जीरो रो इज 1। और जितनी भी नॉन जीरो रो है उनकी जो लीडिंग एंट्री है उसको क्या बनाएंगे, 1। थर्ड क्या है, नंबर ऑफ जीरो बिफोर फर्स्ट ईच नॉन जीरो एलिमेंट इन सक्सेसिव रो आर मोर देन नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आर रैंक ऑफ ए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ये तीनों कैसे होते हैं। हमने एक मैट्रिक्स अज्यूम की ए इक्वल टू सच मैट्रिक्स। क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे जितनी भी 0 रो है वो हम बॉटम में लेके आएंगे, बट 0 रो तो है नहीं। तो हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, लीडिंग नॉन जीरो एंट्री ऑफ ईच नॉन जीरो रो इज 1। जो हमने नॉन जीरो रो की जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है उसको हम क्या बनाएंगे, 1। इसके लिए हम मतलब पहले यहाँ से लेके चलेंगे, यहाँ में 1 बनाना है। या 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं। जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट बना लेते हैं, 1 1 2 0 1 0 0 1 5। हमने ये मैट्रिक्स ली, इसकी रो को इंटरचेंज किया। सेकंड क्या है, जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। तो ये 1 है। इसके नीचे की जितनी भी 1 से नीचे जितनी भी एंट्री है वो सारी हमें 0 बनानी है, तो ऑलरेडी 0 है। अब सेकंड रो का देखेंगे, ये एलिमेंट क्या है, 1। अब ये 1 ऑलरेडी है, तो हम इसके नीचे ये देखेंगे, इसके नीचे की जितनी भी एंट्री है वो हमें सारी की सारी 0 बनानी है। तो इसके नीचे क्या है,
1, तो 1 को 0 बनानी है। मतलब हमें जो ऑपरेशन है ट्रांसफॉर्मेशन वो किस पे लगानी है, रो 3 पे। क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे हम, रो 3 चेंज होएगी, क्या लगाएंगे, रो 3 में से रो 2 माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस किया तो क्या आएगा 0, तो क्या आएगा रो 3 माइनस रो 2, क्या बनेगा, फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकंड रो भी एज इट इज़, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगाई है, थर्ड रो पे। थर्ड रो के क्या करेंगे, रो 3 माइनस रो 2, रो 3 के एलिमेंट लिखते हैं हम 0 1 1। अब रो 2 के एलिमेंट लिखते हैं 0 1 0 और दोनों नेगेटिव करते हैं, क्या आएगा 0 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, क्या आया 0 0 1। ये एक इक्वलन फॉर्म बन गई। तो हम इसकी रैंक देखते हैं, रैंक क्या है, जो इसकी नॉन जीरो जितनी भी रो होंगी वो क्या होगी इसकी रैंक। तो 1 2 3 तीनों की तीनों रो नॉन जीरो है, मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई 3। हम एक अनोदर एग्जांपल लेते हैं, उसकी रैंक निकालते हैं। एक हमने अनोदर एग्जांपल लिया 2 1 माइनस 1 0 3 माइनस 2 2 4 माइनस 3, ये मैट्रिक्स ली। अब हम देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वलन फॉर्म में बनाएंगे। इक्वलन फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो को उठाते हैं और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या बनाना है 1 बनाना है। या 1 कैसे बनेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो हमने क्या ऑपरेशन लगाया, R1 पे ऑपरेशन लगाया, क्या चेंज होएगा R1 पे, R1 बाई 2। R1 को हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है R1 को 2 से डिवाइड किया, R1 के एलिमेंट को 2 से डिवाइड किया, 2/2 1/2 माइनस 1/2 0 3 माइनस 2 2 4 माइनस 3 इक्वल टू 2/2 1 1/2 माइनस 1/2 0 3 माइनस 2 2 4 माइनस 3। अब क्या करना है हमें, 1 से नीचे की जितने भी एंट्री हो सभी को क्या बनाना है 0 बनाना है। तो ये तो सेकंड रो में तो 0 है, थर्ड रो को 0 बनाना। तो 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे। R3 में क्या चेंज होएगा, R3 माइनस 2R1 2R1, R1 और R2 एज इट इज़ 1 1/2 माइनस 1/2 0 3 माइनस 2। 3 में चेंज करना है तो क्या करेंगे, पहले R3 को लिखेंगे 2 4 माइनस 3, फिर माइनस 2R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1 इंटू 1/2 माइनस 1, और क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। 2 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2, क्या आएगा 0 3 माइनस 2। अब ये दोनों रो क्या है सेम है, तो R3 को हम 0 बना देंगे, क्या आएगा R3 में चेंज आया R3 माइनस R2 1 1/2 माइनस 1/2 0 3 माइनस 2 0 3 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 0, ये आ गया। अब क्या बनाना है हमें, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में क्या चेंज करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, R2/3, क्या आएगा R1 एज इट इज माइनस 1/2 0, R2 को 3 से डिवाइड किया 3/3 माइनस 2/3 0 0 0 इक्वल टू 1 1/2 माइनस 1/2 0 1 माइनस 2/3 0 0 0। अब हम देखें इसमें नॉन जीरो रो कितनी है 2 है, तो मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, इस मैट्रिक्स की रैंक होगी 2।
सेम हम कितने भी ऑर्डर के मैट्रिक्स हो, 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स हो, 5 ऑर्डर के मैट्रिक्स हो, उन सभी की हम ऐसे निकालेंगे और देखेंगे कितनी नॉन ज़ीरो रो आए। पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है। देखेंगे, डिवाइड करेंगे किसी चीज़ से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या जैसे भी करेंगे, उसको हमने क्या बनाया है 1। फिर 1 से नीचे की जितनी भी एंट्री है सभी को 0 बनाना है। सभी 0 बनने के बाद क्या करेंगे, फिर सेकंड रो के एलिमेंट को, सेकंड एंड को 1 बनाएंगे। फिर उससे नीचे जितने भी एंट्री हैं उनको 0 बनाते जाएंगे। फिर थर्ड रो के एलिमेंट को 1 बनाएंगे। फिर उससे नीचे जितनी भी एंट्री है सभी को 0 बनाएंगे। ऐसे ऑन चलता रहेगा और फिर हम जितने भी नॉन ज़ीरो रो मिलेंगे वो हमें क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स का रैंक होगी।